नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सावन महीने के सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना ये गुप्त चीज जीवन के हर दुखों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब तुरंत बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों, सावन में अन्य देवी देवताओं के मुकाबले शिव जी की पूजा सबसे अधिक की जाती है। ये पूरा महीना ही शिव जी को समर्पित है। ऐसा कहते हैं कि सावन महीने में ही देवी पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू की थी। दोस्तों, साल 2023 में सावन का महीना 4 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस बार सावन 59 दिनों का है, क्योंकि इस दौरान अधिक मास भी रहेगा। सावन में अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई 2023 से होगी और 16 अगस्त 2023 को इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में शिव भक्तों के लिए सावन बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, 19 साल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि श्रावण में अधिक मास होने के कारण 8 सावन सोमवार व्रत और 9 मंगला गौरी व्रत आएंगे। मान्यता है कि श्रावण के हर सोमवार पर शिवलिंग का रुद्राभिषेक, जलाभिषेक करने पर तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशियां आ जाती हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव जी को कल्याण का देवता माना गया है। भगवान शिव जी की पूजा अत्यंत ही सरल और जल्दी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली होती है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ सिर्फ एक लोटा जल और एक पत्ती चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न होकर साधक को अपनी कृपा बरसाने लगते हैं, इसलिए उनके भक्त उनको भोले बाबा भी कहते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कभी भी किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन सोमवार और प्रदोष काल में अगर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ की जाए तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के रोग शोक शीघ्र ही खत्म हो जाते हैं। भगवान शिव जी की कृपा से साधक को आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा सावन के सोमवार के दिन करते हैं तो इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से तुरंत ही आपको इसका लाभ देखने को मिलता है और आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो सिर्फ एक दिन के उपाय से पूरी हो जाती है। दोस्तों, सोमवार के दिन बस आपको शिवलिंग से कुछ चीजों को सही मुहूर्त पर उठा करके लाना है और घर पर सही दिशा में स्थापित करना है। तो दोस्तों, इन उपायों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्या हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप खुद देखेंगे कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे तक जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सुबह उठना है, आपको नहाना है और तांबे का एक लोटा लीजिए, उसमें पूरा जल भर दीजिए। जल भरने के बाद उसमें 2-4 बूंद गंगा जल की डाल दीजिए। गंगा जल डालने के बाद भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले शिवलिंग पर आपको अपना मुंह उत्तर की तरफ करके एक लोटा जल जिसमें हमने गंगा जल मिलाया है वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए। पूरा जो जल है वो चढ़ाने के बाद जो भगवान भोलेनाथ के ऊपर से जल गिर रहा है उसे दोस्तों अपने लोटे में ले लीजिए। अब दोस्तों, आपको यही जल लेना है और इसका छिड़काव पूरे घर में करना है। इतना उपाय आप लोगों ने अगर इस सावन माह में सोमवार के दिन कर लिया तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर सदैव के लिए बन जाएगी। अब दोस्तों, दूसरा उपाय है जो हम आपको बता रहे हैं वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आए तो आपको सावन के किसी भी दिन सुबह से लेकर रात के बीच में नहाना धोना है। मार्केट से एक डमरू खरीद कर ले आए। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर सबसे पहले आपको एक लोटा जल अर्पित करना है। इस डमरू को शिवलिंग से छुआइए और अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, तीसरा उपाय शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय है। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि आज का समय एक ऐसा समय है कि अगर आप अपने काम से काम भी रखते हैं तब भी आपके गुप्त शत्रु बन जाते हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों या फिर कोई भी हो। आप चाहते हैं जो कि आपके शत्रु हैं वो आपका कुछ भी बिगाड़ ना पाए। तो दोस्तों, आपको हम यहाँ एक उपाय बताने जा रहे हैं, बहुत ही आसान है। आपको एक त्रिशूल खरीदना है, एक लोटा कच्चा दूध लेना है और भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर सुबह से लेकर के रात के बीच में कभी भी जाइए।
भगवान भोलेनाथ का अभिषेक सबसे पहले आप कच्चे दूध से कीजिए। इस त्रिशूल को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से छुआ करके अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। इतना उपाय कर लीजिए, आपके गुप्त शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि दोस्तों ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे कि भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो दोस्तों उसका काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब दोस्तों मान के चलिए आपको ऐसी किसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक चुके हैं। आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए। तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। सुबह से लेकर के रात के बीच में आपको 2 धतूरे भगवान भोलेनाथ के मंदिर ले जाने हैं और एक धतूरा भगवान भोलेनाथ जी को आपको अर्पित करना है और दूसरा धतूरा आपको घर पर लाना है। लाल कपड़े में लपेटकर तकिए के नीचे रख करके 21 दिन तक सोना है। 21 दिन के बाद इसी धतूरे को किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। अगर दोस्तों आपने ये उपाय कर लिया तो दोस्तों जिस बीमारी से आप परेशान थे, इतना उपाय करने के बाद आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े तो ये उपाय कीजिए जो हम आपको बता रहे हैं, और इस उपाय को करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा। आपको बस यही करना है कि इस सावन के महीने में सोमवार के दिन दही से आपको भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना होगा, लेकिन उससे पहले शिवलिंग को अच्छे तरीके से गंगा जल से धो लीजिए। फिर दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक आपको दही से करना होगा। इतना उपाय कर लीजिए, आपका बंद पड़ा व्यापार भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा और आपकी धन संबंधित परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सावन मास को सर्वोत्तम मास क्यों कहा जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं। नंबर 1, मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। नंबर 2, भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण ये भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए दोस्तों शिव कृपा पाने का ये उत्तम समय होता है। नंबर 3, पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथने के बाद जो हलाहल विष निकला था उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की थी। लेकिन दोस्तों विषपान से महादेव का कंठ नील वर्ण हो गया, इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसीलिए दोस्तों शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।